हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तर भारत में स्थित यह राज्य अपने अद्भुत भूगोल और संस्कृति के लिए जाना जाता है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य को अक्सर देवभूमि कहा जाता है, यानी देवताओं की भूमि। उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल करीब 53,500 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 86% हिस्सा पहाड़ी टेरेन है और 65% से अधिक क्षेत्र फॉरेस्ट से कवर्ड है। उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से घिरा उत्तराखंड प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का और आस्था का केंद्र रहा है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है और सदियों से अलग अलग राजवंशों ने यहाँ राज किया। सवाल उठता है, क्या उत्तराखंड वाकई सिर्फ एक राज्य है या राज्य से बढ़कर है? आइए इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए उत्तराखंड की प्रकृति, संस्कृति और चुनौतियों की यात्रा पर चलते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से कम नहीं है। यहाँ हिमालय की विशाल पर्वतमालाएं राज्य की सीमाओं पर प्रहरी की तरह खड़ी हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी यहीं स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। इसके अलावा त्रिशूल, बंदरपूंछ, चौखंबा जैसी अनेक बर्फीली चोटियां पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती हैं। क्या आपने कभी उत्तराखंड की पहाड़ियों में ट्रैकिंग की है? अगर की है तो आप जानते होंगे कि इन ऊंचाइयों से बादलों को अपने नीचे देखने का अनुभव कैसा होता है। हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदियां उत्तराखंड की पहचान हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के रूप में होता है और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये नदियां अनगिनत छोटे झरनों, झीलों और ग्लेशियरों से पोषित होती हैं और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। इन नदी घाटियों में कई सुरम्य वैलीज हैं, जैसे फूलों की घाटी। फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क मिलकर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित क्षेत्र बनाते हैं। मानसून में यह घाटी रंग बिरंगे फूलों के समंदर में तब्दील हो जाती है, एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर हर किसी का मन मोहित हो जाए। उत्तराखंड के घने जंगल और वन्य जीवन इसकी प्राकृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। राज्य के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। आज उत्तराखंड में कुल 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क शामिल हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, हिमालयी काला भालू, कस्तूरी मृग, हिमालयी मोनाल जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। राज्य पक्षी हिमालयन मोलाल की रंग बिरंगी छटा और राज्य फूल ब्रह्म कमल की पवित्रता दर्शाती है कि प्रकृति ने यहाँ खुले हाथों से सौंदर्य को बांटा है। उत्तराखंड की नदियाँ, पहाड़ और वन मिलकर इसे वास्तव में प्रकृति का चमत्कार बनाते हैं। आध्यात्मिक महत्व, देवभूमि की आस्था और योग। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। सदियों से यह राज्य आध्यात्मिकता और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र रहा है। चारों धामों की पवित्र तीर्थ यात्रा यहीं संपन्न होती है, जिसे 4 धाम यात्रा कहते हैं। 4 धाम के ये स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हिमालय की गोद में बसे हैं और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके यहाँ दर्शन करने आते हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री क्रमशः यमुना और गंगा नदी के उद्गम स्थल हैं, तो केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर। कहते हैं कि जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा करना मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने जैसा है। क्या आपने 4 धाम में से किसी धाम के दर्शन किए हैं? यदि हाँ, तो आपने जरूर वहाँ की दिव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों को महसूस किया होगा। उत्तराखंड अनेक महत्वपूर्ण मंदिरों और तीर्थ स्थलों का घर है। 9वीं शताब्दी में बने जागेश्वर धाम में 100 से अधिक प्राचीन मंदिर शामिल हैं और मुक्तेश्वर में तपस्या करते हुए तपस्वी मिलेंगे। हरिद्वार में गंगा के घाट, ऋषिकेश में गंगा किनारे ऋषियों की तपोभूमि, पौड़ी गढ़वाल में हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी स्थान राज्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाते हैं। हर की पौड़ी पर हरिद्वार में हर शाम होने वाली गंगा आरती का दृश्य भावुक करने वाला होता है, जब सैकड़ों दिए गंगा की धार पर तैरते दिखते हैं। कुंभ मेला के दौरान तो हरिद्वार मानो आध्यात्मिक कुंभ बन जाता है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होकर स्नान करते हैं। इसे विश्व का सबसे बड़ा जन समूह कहा जाता है। अद्भुत नजारा होता है जब आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। आध्यात्मिकता की बात हो और योग एवं ध्यान का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऋषिकेश शहर को दुनिया भर में योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड यानी योग की राजधानी कहा जाता है। 1960 के दशक में प्रसिद्ध बीटल्स बैंड ने यहाँ आकर ध्यान किया था, जिसके बाद से ऋषिकेश पश्चिमी देशों में भी योग ध्यान के केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। आज ऋषिकेश में हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव होता है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। शांत हिमालय की गोद में बहती गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करने का अनुभव जीवन बदल देने वाला हो सकता है।
यही वजह है कि उत्तराखंड ध्यान, योग और आयुर्वेद के आश्रमों के लिए भी प्रसिद्ध है। चाहे वह परमार्थ निकेतन आश्रम हो या दिव्य योग मंदिर हो, प्रत्येक स्थान लोगों को आत्मिक शांति का एहसास कराता है। क्या आपने गंगा के किनारे ऋषिकेश में संध्या के समय ध्यान लगाने की कल्पना की है? पहाड़ों की हल्की हवा, मंदिरों की घंटियां, गंगा की बहती धारा, इन सब के बीच आत्मिक शांति का अनुभव देवभूमि में सहज मिलता है। पर्यावरणीय महत्व, जैव विविधता और जलवायु प्रहरी। उत्तराखंड न सिर्फ अपनी धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में अनेक ग्लेशियर हैं, जिनमें गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर प्रमुख हैं। और राज्य की प्रमुख झीलें जैसे नैनीताल, भीमताल, सातताल, खुरपाताल और हेमकुंड दर्शनीय होने के साथ साथ पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा यहाँ के प्रसिद्ध वाटरफॉल्स केम्प्टी फॉल्स, वसुधारा फॉल्स और टाइगर फॉल्स टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। उत्तराखंड राज्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, जिसे धरती का वाटर टॉवर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे ग्लेशियर पूरे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान को पानी उपलब्ध कराते हैं,